हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं साइंस के कुछ क्वेश्चन लेके आपके सामने हाजिर हूँ, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम। रंध्र। पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती है चालन का। किससे प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा मिलती है? तो हमें प्रकाश संश्लेषण के लिए जो ऊर्जा मिलती है वो मिलती है हमें धूप से। क्लोरोफिल का खनिज घटक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये, मैग्नीशियम जो क्लोरोफिल है। कनेन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? ये भी एक जो गवर्नमेंट एग्जाम है वहाँ पे मिलता है क्वेश्चन देखने को। तो सिनकोना। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? पुकेसर। पौधे में जल का परिवहन किस माध्यम से होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, जाइलम। किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? दालचीनी की। संयुक्त पर्ण वाला पौधा होता है नारियल। अदरक होता है रूपांतरित। अदरक जो है एक तना है। घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार है बांस। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तो पौधे के किस भाग हल्दी जो वो तने से प्राप्त की जाती है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव रक्त का रंग लाल होता है। भाई मानव रक्त जो है उस रक्त में खून का रंग लाल होने का कारण है हीमोग्लोबिन। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है तो 180 से 200 mg। मानव रुधिर में खून का पीएच मान होता है, हमारे खून का जो पीएच मान है वो है 7.4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु कितनी होती है? 120 दिन। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ण को कहा जाता है? देखो, सर्वग्राही तो कहा जाता है AB को, और सर्वदाता कहा जाता है दोस्तों O को। आयरन की कमी से होता है अरक्तता। दिल का दौरा किस कारण से होता है? भाई दिल का दौरा क्यों होता है? जब हमारे हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी आ जाती है। जन्म के बाद मानव के किस उतंग में कोई कोशिका विभाजन नहीं होती? तंत्रिका में। सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है? तंत्रिका आवेग में। EEG। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है, EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? मस्तिष्क की। देखो EEG और एक होता है हृदय से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन काफ़ी आपस में रिलेट करते हैं। न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? AF बेंटिंग ने। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला एक उदाहरण है ऑक्सीटोसिन। जिस प्रोटीन के कारण एक कोशिका में विषाणु द्वारा आक्रमण कर असुप्रभावित होने में कमी आती है उसका नाम है इंटरफेरॉन। पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये, मस्तिष्क में। मानव शरीर में किसकी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? अधिवृक्क। रक्त दबाव का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क, एड्रिनल। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंगा रोग हो जाता है दोस्तों। होमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। रक्त में प्रतिसंतक पदार्थ कौन सा है? हिपेरिन। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दूध उत्पादक को भी बढ़ा सकता है हार्मोन सेवन द्वारा। दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए हार्मोन्स का सेवन। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? पौधों में। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत है जल। भाई प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब ऑक्सीजन को हमने लेने का स्रोत है वो हमारे जल से मिलती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सा वर्णक पिगमेंट का कार्य करता है? क्लोरोफिल। सर्वाधिक प्रकाश क्रियाकलाप कहाँ चलता है? प्रकाश के नीले और लाल क्षेत्र में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? हमें जीवन देने वाली जो ऑक्सीजन है वो आती है जल से। जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में चिपका जाता है उस प्रक्रिया को कहते हैं समन। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस
का क्या नाम है? तो उसका नाम है दोस्तों ऑक्सीजन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जल से। एक ही क्वेश्चन है ये। किस इको प्रणाली में ग्रीसलैंड शामिल किया जाता है? स्थलीय में। प्रकाश संश्लेषण होता है पादपों के हरे भाग में। वनस्पति इनके अवशोषण में प्रभावी होती है। प्रदूषक गैस, जो वनस्पति है वो प्रदूषक गैस में होती है। आलू है एक तना। क्लोरोफिल का खनिज घटक है मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए जो पौधों को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। प्रकाश अनुवर्ती संचालन के लिए नियंत्रित किया जाता है ऑक्सिन। पौधे ऊर्जा छोड़ते हैं श्वसन में। पादपों और प्राणियों में यह अंतर है कि पादपों में स्थानगत वृद्धि होती है, मतलब एक ही जगह वृद्धि होती है इनमें, ये अंतर है। नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रयोग सबसे पहले मानव के किस अंग पर होता है? आंखें में, हमारी आंख पे। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है बेलिंग। शीत ऋतु में पशुओं की प्रसूति काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। ग्रीन हाउस गैस यथा नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना किस जीव में की जा सकती है? जीवाणु में। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकारक कौन है? हरे पौधे। आनुवांशिकता शब्द किसने गढ़ा? बैटसन ने। एलोसोम होते हैं, एलोसोम जो है एक लिंग गुणसूत्र होता है। जीवन का ब्लूप्रिंट है डीएनए। एक अनिश्चित विकसित किया गया था एक एक्स क्रोमोसोम को। शिशु लिंग किसके गुणसूत्र योगदान पर निर्भर करता है? शिशु लिंग जो है पिता के, यानी कि इसके लिए एक्स और वाई होना चाहिए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। डीएनए में थायामिडाइन द्विभाजी संरचना किसके कारण होती है? यूवी किरणों के। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? एक्स वाई। तो मानव, यहाँ पे क्वेश्चन है अगर आपको लड़के के लिए तो एक्स वाई और लड़की के लिए एक्स एक्स। मानव तथा अन्य जीवों में जिस आनुवांशिकता को नियंत्रित करते हैं यह क्या है? गुणसूत्रों पर मनका जैसी संरचना। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। जीन क्या चीज होते हैं? जीन हमारे गुणसूत्र होते हैं। पीत जबर संचारित किया जाता है एंडीज द्वारा। BCG टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? नवजात की उम्र में। पीलिया का विषाणु शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है? हमारे नाक के स्राव से। नाक के। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? नॉल और रस्का ने। जिसका वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, हरा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी आपके लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फूलों का रंग उड़ा देने वाली गैस कौन सी है? जो फूलों का रंग उड़ा देने वाली गैस है क्लोरीन। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँ दोस्तों। दिया सलाई में क्या पाया जाता है? दिया सलाई में पाया जाता है, दिया मतलब माचिस की जो तिल्ली होती है उसमें क्या है? लाल फास्फोरस। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहते हैं? उसकी खोज किसने की? नाइट्रस जो ऑक्साइड है उसको हंसाने वाली गैस कहते हैं और इसकी खोज की थी प्रिस्टले ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए उपयुक्त है। पानी की जो स्थायी फिक्स जो हार्डनेस है उसको दूर करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी में क्षार तत्व को घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है जिप्सम। समुद्री घास में पाया जाता है आयोडीन। दूध क्या है? दूध एक पायस क्लोराइड तंत्र है। सोडियम को कहाँ रखा जाता है दोस्तों? सोडियम को हम मिट्टी तेल में रखते हैं। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लेटिनम को। एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है प्रकाश उत्पन्न करने में।
रक्त के प्रभाव को रोकने में प्रयोग किया जाता है फेरिक क्लोराइड को। सिरके में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष है भारत का प्रधानमंत्री, इसका अध्यक्ष होता है। इसकी स्थापना 1942 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। देखो, निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट की वस्तु तो हम साफ देख लेते हैं, दूर की वस्तु इसमें दिखाई नहीं देती और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष क्या होता है? दूर दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। निवारण उत्तल लेंस। जरा दृष्टि दोष क्या होता है? जरा दृष्टि दोष, ये तीनों क्वेश्चन मैं आपके लिए एक ही उसमें लेके आया हूँ सीक्वेंस में। जरा दृष्टि दोष होता है दूर और नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती। निवारण है बाइफोकल लेंस। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? लाल रंग का। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का। ये दोनों क्वेश्चन में ये भी सीक्वेंस में दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोनों ये। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। खतरे के निशान लाल रंग का क्यों बनाया जाता है? खतरे का जो निशान है वो लाल रंग का ही क्यों बनाया जाता है? इसका क्या रीज़न है? क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। जल में डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद सूर्य क्यों दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण। पानी में भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा क्यों दिखाई देता है? अपवर्तन के प्रभाव के कारण। दोस्तों ये मैं 4 क्वेश्चन जो है ना, 4 लेट कंटिन्यू, ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। कोशिकाओं में जीव द्रव पाया जाता है जिसे वैज्ञानिक अक्सले ने जीवन का भौतिक आधार बताया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। कोशिका में जीव द्रव से पाया जाता है, ठीक है। और जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है। जो जीव द्रव्य है उसमें सबसे अधिक मात्रा में जल पाया जाता है, जबकि कार्बनिक पदार्थों के रूप में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य होता है भोजन का पाचन। लाइसोसोम को कोशिका एक आइटम बम कहा जाता है। कोशिका का आइटम बम कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। लाइसोसोम को कोशिका का पाचन थैला माना जाता है, कोशिका का, ठीक है, जिसमें जल अपघटनीय एंजाइम पाया जाता है। प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म कहते हैं राइबोसोम को। वसा का संचय कोशिका का कौन सा अंग करता है? जो वसा है उसका संचय, मतलब उसको हमारे समय गल्जी बॉडी। DNA होते हैं केंद्रिक द्रव्य। कोशिकाओं की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। बहुत अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों आपके लिए मैं। गाजर व मिर्च के लिए उत्तरदायी वर्ण लवण कौन सा है? कैरोटीन। भोजन का ऑक्सीजन कहाँ होता है? भोजन का ऑक्सीजन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? जो कोशिका का जो ऊर्जा घर है उसको किसे कहते हैं? उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। जीवन का भौतिक आधार क्या है दोस्तों? जीवन का भौतिक आधार है जीव द्रव्य। टमाटर का लाल रंग किस वर्ण लवण के कारण होता है? लाइकोपीन के। पर्णहरिम में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग के अंडे की, जबकि सबसे छोटी कोशिका है जो एक जीवाणु कोशिका है। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक होता है, जबकि पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग लवण को माना जाता है। दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये आपके लिए। लिगामेंट क्या होता है दोस्तों? लिगामेंट क्या है? जो एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ता है, लिगामेंट बोलते हैं। टेंडन मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ता है।
टेंडन जो है वो मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ता है। तंत्रिका उतंग की इकाई है, जो तंत्रिका उतंग है उसकी न्यूरॉन। तंत्रिका उतंग संवेदनाओं का मस्तिष्क तक संप्रेषण किसके माध्यम से होता है? न्यूरॉन्स के। पत्ती द्वारा बनाए गए भोजन को जड़ों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक तो पत्ती द्वारा जो जल का, और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बहुत ज़रूरी है। तंत्रिका उतंग में संवेदनाओं का चलन किस रूप में होता है? क्रोमियोमैग्नेटिव में। जमीन से जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित कर पौधों के संपूर्ण अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन सा उतंग करता है? जाइलम। जमीन से जल, देखो जल को तो जाइलम करेगा, और भोजन को जो है जड़ों तक ले जाने का कार्य करता है फ्लोएम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।